गाइस, वेलकम टू अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं हम सब, ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिएगा। और हम आते हैं हमारी स्टोरी की तरफ, जिसका नाम है कॉलेज लव स्टोरी, यानी कि तनीषा और अदिति की कहानी रूह की जुबानी। इसके पिछले पार्ट में आपने जो कुछ भी सुना था वो आप उसी में जाकर सुन लीजिएगा। और अब हम आगे सुनते हैं। तनीषा अदिति के बारे में सोच रही थी। तनीषा साइड में मुड़ती है, पिलो और टाइट पकड़ती है, जैसे कि कुछ समझने की कोशिश कर रही है। तनीषा कंफ्यूज टोन में खुद से कहती है, मतलब ये जो हो रहा है ये बस मजाक है या कुछ और। तनीषा थोड़ी देर इधर उधर सोचती है, लेकिन फाइनली एक डीप ब्रेथ लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसका दिल थोड़ा तेज धड़क रहा होता है, पर दिमाग बोल रहा होता है, बस ओवरथिंक मत कर, कल सब नॉर्मल होगा। तनीषा धीरे धीरे इसी कन्फ्यूज़न के साथ सो जाती है। अब सब कुछ ऐसे ही नॉर्मल चल रहा था। सब लोगों की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट हो चुकी थी। फ्रेशर्स थीम एक्सेट्रा एवरीथिंग इज डन, और अभी बाकी थे सिर्फ 5 दिन फ्रेशर्स पार्टी के लिए। और यहाँ अब नेक्स्ट डे इनका कॉलेज होता है। कैंटीन का सीन था। एक टेबल पर सीरियस डिस्कशन चल रहा है। अदिति और उसके दोस्त सब अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चेक कर रहे होते हैं, सब कुछ सही है या नहीं। फाइनली एक आवाज़ आती है। हाँ, अदिति बोलती है एक डीप ब्रेथ के साथ, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। सब दोस्त भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। फिर मयंक एकदम से शॉकिंग वे में बोलता है, नो 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 नो, अभी एक चीज़ बाकी है। ये तीनों यानी कि अदिति, नमन और रितिका एक साथ बोलते हैं, क्या हुआ, क्या बाकी है? मयंक बोलता है, अरे हम लोग यार, हमारा भी तो कुछ रोल है ना। नमन कहता है, हाँ सही बात है यार, सही बात कह रहा है तू, कुछ तो करना पड़ेगा। अदिति कहती है अदिति एक सेकंड का पॉज लेती है और बोलती है, क्या करना है फिर? रितिका उन्हें देखती है, जिसके बाद रितिका कहती है, रॉक्स ग्रुप हमारा है, सबको पता है, अब कुछ रॉकिंग ही होना चाहिए। ये तीनों एक साथ बोलते हैं, हाँ यार पॉइंट तो है। अदिति कहती है, तो क्या करना है? नमन कहता है, ग्रुप परफॉर्मेंस करें। रितिका और मयंक उसे देखते हैं और कहते हैं, ड्यूड ओनली 5 डेज हैं हमारे पास, हो जाएगा। अदिति कहती है, हो जाएगा नहीं, करना पड़ेगा। मयंक कहता है, कोई सॉन्ग सेलेक्टेड है या नहीं? नमन कहता है, कुछ अलग सा सॉन्ग सेलेक्ट करते हैं, थोड़ा हट के परफॉर्मेंस होगी, जो दूर से पता चल जाए कि हमारा ग्रुप है। सब बोलते हैं, हाँ कुछ हटके होगा। काफ़ी देर तक बातें होती हैं, डिस्कशन चलता है। फिर अदिति बोलती है, ओके तो अब ये फाइनल है कि इन सॉन्ग्स को मर्ज करो, और आफ्टर लंच हम सब डेली अपनी प्रैक्टिस करेंगे, और बिफोर लंच जूनियर्स की प्रैक्टिस पर फोकस करेगा। ये सब दोस्त भी एग्री करते हैं और साथ में चीयर्स करते हैं। अब नॉर्मली ये 5 दिन भी यूं ही निकल जाते हैं। ये सब भी अपना जो इनका ग्रुप परफॉर्मेंस था उसको रेडी कर लेते हैं। तनीषा और उसका ग्रुप भी रेडी था। इन सब के भी फुल प्रिपरेशन जो है वो हो चुकी थी फ्रेशर्स पार्टी की। तनीषा अभी भी अदिति की बातों को भूल नहीं रही थी, और प्रिपरेशन के टाइम अदिति और तनीषा का कभी कभी छोटा सा आई कांटेक्ट भी हो जाता था। अब सब कुछ रेडी था, फुली प्रिपेयर, जूनियर्स भी और सीनियर्स भी, टीचर्स, ऑडिटोरियम, स्टेज एक्सेट्रा। मतलब एक परफेक्ट वे में फ्रेशर्स प्लानिंग हो चुकी थी। अब सीन डायरेक्ट फ्रेशर्स पार्टी के दिन का है। फ्रेशर्स पार्टी, अदिति और उसका ग्रुप कॉलेज थोड़ा जल्दी पहुंच चुके हैं आज। ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हैं, और इतने में फ्रेशर्स टाइम भी हो चुका था। सब जूनियर्स सीनियर्स आ चुके हैं, टीचर्स भी ऑलमोस्ट आ गए हैं। यहाँ इशिका और अंकुश भी आ गए थे। पर अभी तनीषा कहाँ है? हर कोई अपने आप में बिजी है। कोई फोटोज़ क्लिक कर रहा है तो कोई इधर उधर, पूरा माहौल बन गया है। इशिका का फ़ोन रिंग होता है, वो देखती है तो तनीषा का कॉल था। इशिका डायरेक्ट बोलती है, कहाँ है तू? टाइम देख रही है क्या? टाइम नहीं दिख रहा तुझे? तनीषा फुल टेंशन मोड में कहती है, यार मेरी स्कूटी ख़राब हो चुकी है। इशिका कहती है, फॉट अब क्या? तनीषा कहती है, क्या करूँ? इशिका कहती है, अंकल के साथ आजा। तनीषा कहती है, यार पापा भी ऑफिस चले गए, एक काम कर तू आजा और मुझे लेकर जा। इशिका कहती है, यार मैं आज ऑलरेडी अंकुश के साथ उसकी बाइक पर आई हूँ। तनीषा कहती है,
अब क्या करूँ, फुल रेडी हूँ। इशिका कहती है तू रुक, परेशान मत हो, कुछ करते हैं। तनीषा कहती है हाँ और थोड़ा जल्दी कर। इशिका कहती है हाँ हाँ, और जो कॉल है वो कट हो जाता है। अब इशिका अंकुश को सब कुछ बताती है क्या सीन है तनीषा का। अंकुश बोलता है हाँ तो अब क्या, मैं जाऊँ उसको लेने। इशिका कहती है तू पागल है। तभी जो अंकुश है वो कहता है क्या बोल रही है, सही से बता। इशिका कहती है सिंपल है, उसकी स्कूटी में मैंने ही प्रॉब्लम की थी कल शाम उसके घर जाकर। अंकुश कहता है तू पागल है क्या, कॉमन सेंस नहीं है तेरे पास, अब वो कैसे आएगी। इशिका उससे कहती है आएगी नहीं, लेकर आना पड़ेगा। अंकुश कहता है तू क्या बोल रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इशिका उसे देखती है और कहती है तूने देखा है तनीषा को, वो अदिति सीनियर को कैसे देखती है, चाहे परेशान करना हो या कुछ और है, वो अदिति के लिए हमेशा एक्साइटेड रहती है। अंकुश कहता है हाँ ये तो है। अब तो इशिका कहती है हाँ तो अब अदिति जी जाएंगी और क्या, तनीषा को लेकर आएंगी। अंकुश कहता है हो ही नहीं सकता, वो सीरियस रोबोट है, वो नहीं जाएंगी, तूने गलत कर दिया। इशिका कहती है तू चुप रह और मेरे से दूर चला जा, मैं तुझे कितने भी कॉल करूँ रिसीव मत करना, समझ गया। अंकुश कहता है पर क्यों। इशिका कहती है अभी टाइम नहीं है, बस जितना बोला है उतना कर। अंकुश कहता है हाँ ओके। इशिका सीधा अदिति के पास चली जाती है। अदिति जो कि फुल बिजी थी अपने वर्क में, वो चेक कर रही थी पोडियम का माइक एक्सेट्रा। इशिका उसके पास जाती है और कहती है एक्सक्यूज़ मी अदिति सीनियर। अदिति कहती है जल्दी बोलो इशिका, क्या हुआ। इशिका कहती है एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अदिति कहती है हाँ बताओ जल्दी। इशिका कहती है वो ना। अदिति कहती है इशिका थोड़ा जल्दी करोगी, टाइम नहीं है, बिजी हूँ मैं। इशिका कहती है वो तनीषा की स्कूटी ख़राब हो गई है, आप उसको ले आओ। अदिति कहती है व्हाट। इशिका कहती है हाँ। अदिति कहती है अरे आज तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया क्या, डिजीनेस फील हो रही है जो ऐसे बातें कर रही हो। इशिका कहती है प्लीज़ हेल्प कर दो ना। अदिति कहती है एक काम करो, मेरी बाइक की कीज़ ले लो और तुम चली जाओ। इशिका कहती है आपकी बाइक बहुत हैवी है, मैं कैसे। अदिति कहती है अरे पर मैं कैसे। इशिका कहती है प्लीज़ सीनियर प्लीज़ आप चली जाओ ना। अदिति कहती है और ये जो वर्क है इसको कौन करेगा। इशिका कहती है मैं देखती हूँ ना, आप जाओ। अदिति कहती है अरे पर नहीं। इशिका कहती है प्लीज़ सीनियर प्लीज़ हेल्प कर दो ना, बहुत मेहनत की थी, सब खराब हो जाएगा। अदिति कहती है अच्छा रुको, ये लो इसको देखो, और मयंक देखे तो उसको बोल देना, वो कर लेगा ओके। इशिका कहती है थैंक यू सो मच। अदिति बिना कुछ बोले जल्दी से निकल जाती है। इशिका तनीषा को कॉल करके बोल देती है कि तुझे पिक करने कोई आ रहा है, और कॉल कट कर देती है। ये नहीं बताती कि कौन आ रहा है। फाइनली इशिका अपने प्लान को सक्सेसफुल करके बहुत खुश होती है, एकदम मन में लड्डू फूट रहे होते हैं, वो फुल एंजॉय कर रही होती है। अब अदिति अपने ब्लैक रॉयल एनफील्ड लेकर तनीषा के घर के बाहर हॉर्न दे रही थी, पर कोई बाहर ही नहीं आ रहा होता है। आफ्टर 2 मिनट अंदर से एक आंटी आती है, वो सीधा अदिति के पास आकर बोलती है क्या हुआ बेटा, कौन हो। अदिति हेलमेट हटाती है और बोलती है आंटी नमस्ते, वो तनीषा को लेकर जाना था। अदिति ने इतना बोला ही था कि तभी तनीषा की मॉम कहती है अरे तुम तो अदिति चौधरी हो ना। अदिति अंदर ही अंदर थोड़ा शॉक थी, इनको कैसे पता, पर वो बोलती है हाँ मैं ही हूँ, आप बुला दो, थोड़ा लेट हो रहा है। तनीषा की मॉम कहती है अरे अंदर तो आओ, आ रही है वो भी। अदिति कहती है नहीं आंटी फिर कभी, अभी लेट हो रहा है। तनीषा की मॉम कहती है अरे बस 2 मिनट के लिए आओ तो सही। अब वो इतना बोलती हैं तो अदिति कैसे मना करती। अदिति भी उनके घर के अंदर चली जाती है। अदिति जाते जाते बोलती है आंटी थोड़ा जल्दी बुला दो, लेट हो रहा है। तनीषा की मॉम कहती है हाँ बेटा बैठो तो। अदिति बैठती है। तनीषा की मॉम उसको पानी ऑफर करती है। अदिति पानी पीती है और पूछती है आंटी हम फर्स्ट टाइम मिले हैं, पर आपने मुझे कैसे पहचान लिया। तभी तनीषा की मॉम कहती है हाँ तनीषा बताती है तुम्हारे बारे में, इसलिए पहचान लिया। अदिति मन ही मन सोचती है ऐसा क्यों, पर वो उनको ग्लास देती है और थैंक यू बोलती है। अदिति के पेशेंस का लेवल थोड़ा टेस्ट हो रहा था। तभी आंटी ने थोड़ा तेज आवाज़ में तनीषा को बुलाया। तनीषा की माँ कहती है तनीषा नीचे आ जल्दी, अदिति तुझे लेने आई है।
ऊपर तनीषा अपनी साड़ी सही कर रही थी। उसने क्लियरली नहीं सुना पर गैस कर लिया कि उसे बुलाया जा रहा है और बिना देखे ही बोला, हाँ हाँ आ रही हूँ। अदिति ने अपनी वॉच चेक की, फिर स्टेयर्स की तरफ देखा, लेकिन जैसे ही तनीषा नीचे आई अदिति का दिमाग एक पल के लिए फ्रीज हो गया। तनीषा पर्पल साड़ी में सिल्वर ब्लाउज और छोटी झुमकी के साथ थोड़ी सी नर्वस और थोड़ी सी एक्साइटेड नीचे आ रही थी। चश्मे के पीछे से उसकी आंखों में एक अलग ही ग्लो था, लेकिन उसको ये तक नहीं पता था कि अदिति वहाँ बैठी है। तनीषा बिना देखे साड़ी का पल्लू एडजस्ट करते हुए कहती है, माँ कैसी लग रही हो? अदिति ने जैसे ही ये सुना उसकी नज़र ऑटोमेटिकली तनीषा पर चली गई। अदिति की आंखें एक पल के लिए उस पर टिक गई। तनीषा जब नीचे आई और उसकी आंखें अदिति से मिली, दोनों फ्रीज हो गए। एक साइलेंट मोमेंट जो सिर्फ एक पल का था, पर दोनों के अंदर कुछ अजीब सा फील हुआ। तनीषा को अदिति का देखना स्पेशल लगा, जैसे कोई नोटिस कर रहा हो। पर बिना बोले दूसरी तरफ अदिति को भी तनीषा आज थोड़ी अलग अलग लग रही थी। समथिंग डिफरेंट, कुछ नॉर्मल से अलग, जो पहले नहीं महसूस किया था। अदिति को एकदम से याद आया कि लेट हो रहा है। अदिति एक सार ब्रीथ लेती है और अपनी यूजुअल सीरियस टोन में बोलती है, चले। तनीषा ने छोटी सी मुस्कुराहट दी, जैसे अब तक जो भी फील हो रहा था उसको एक सीक्रेट की तरह से एक्सेप्ट कर रही हो। लेकिन उसने भी कैजुअल एक्ट किया और तनीषा बोलती है, हाँ चलो। दोनों बाहर निकलते हैं, लेकिन अंदर अंदर कुछ तो बदल रहा था। अदिति नॉर्मल सो कर रही थी, पर उसका दिमाग अभी भी वो एक सेकंड का आई कांटेक्ट प्रोसेस कर रहा था। लेकिन तनीषा थोड़ी सी साड़ी में उलझ गई। उसके हाथ में एक स्मॉल पर्स भी था, जो उसको संभालने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। अदिति ऑलरेडी वॉच चेक कर चुकी थी और उसके माइंड में सिर्फ एक चीज़ चल रही थी, लेट हो रहा है। तनीषा अपनी साड़ी एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पर्स संभालने के चक्कर में और स्लो हो गई। अदिति उसको ऑब्जर्व कर रही थी। मन में एक सेकंड के लिए सोचा, इतनी भी क्या दिक्कत है। फिर बिना कुछ बोले उसने एक सार ब्रीथ ली और सीधा आगे बढ़ी। तनीषा अभी भी संभालने में बिजी थी और तभी बिना किसी वार्निंग के अदिति ने उसके हाथ से पर्स ले लिया, एकदम कैजुअली, बिना एक शब्द बोले। तनीषा एक मोमेंट के लिए फ्रीज हो गई। उसको एक्सपेक्ट नहीं था, पर उसको ये जेस्चर अच्छा लगा। तनीषा थोड़ा सरप्राइज और हल्की सी स्माइल के साथ कहती है, ओह। तनीषा ने अदिति की तरफ देखा, जो बिल्कुल कैजुअली आगे बढ़ चुकी थी, जैसे ये कोई बड़ी बात ही ना हो। तनीषा ने अंदर ही अंदर फील किया, ये छोटी सी बात, जैसे अदिति का कहे बिना बोले केयर करना, कुछ अलग था। दोनों गेट की तरफ बढ़ने लगे। अदिति क्लिपबोर्ड और पर्स एक हाथ में पकड़ के नॉर्मल जा रही थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर तनीषा अभी भी अपने दिल की अजीब सी फीलिंग को समझने की कोशिश कर रही थी। तनीषा को समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या एक सिंपल सी बात भी उसको अच्छी लग रही थी। तनीषा के लिप्स पर एक हल्की सी स्माइल आ गई, बिना किसी रीजन के। अदिति अब भी सीरियस थी, बिना किसी रिएक्शन के, पर अंदर ही अंदर एक स्ट्रेंज सा रियलाइजेशन हो रहा था। तनीषा आज थोड़ी अलग लग रही थी और अब अदिति के मन में और भी फास्ट जो है वो कुछ चल रहा था। अदिति अपने आप से कहती है, मुझे क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही दोनों बाइक तक पहुँचे, अदिति ने कैजुअल टोन में कहा, जल्दी बैठो और लेट मत करो। तनीषा ने एक प्लेफुल रोल किया और चुपके से मुस्कुराई। अदिति ने उसके पर्स को बिना कुछ बोले बाइक के फ्रंट पे रख दिया। अदिति बाइक स्टार्ट कर चुकी थी और जैसे ही तनीषा बैठने लगी, उसने कैजुअली बिना इमोशंस के एक स्ट्रिक्ट वार्निंग दी। अदिति ने सीरियस टोन में कहा, ध्यान से बैठना और स्पीड कंप्लेन मत करना, लेट हो रहा है। तनीषा ने मन ही मन में एक डीप साई लिया और अपने थॉट्स में सोचा, क्या लेट लेट लगा रखा है, बस टाइम से थोड़ा ऑब्सेशन कम हो जाए तो ज़िंदगी सुकून से चले। लेकिन बिना कुछ कहे तनीषा ने एडजस्टमेंट की और बैठ गई। अदिति ने एक शार्प लुक मिरर में डाला, जैसे कंफर्म कर रही हो कि तनीषा सही से बैठी है या नहीं, और फिर एक स्मूथ स्टार्ट के साथ बाइक शुरू हो गई। अदिति यूजुअली किसी की परवाह नहीं करती थी, सब कुछ उसके कंट्रोल में होना चाहिए। पर जैसे ही राइड स्टार्ट हुई, उसका माइंड ऑटोमेटिकली बाइक्स मिरर की तरफ जा रहा था। तनीषा का पल्लू हल्की सी हवा में उड़ रहा था, उसके खुले बाल शोल्डर पे गिर रहे थे और उसका चश्मा हल्का सा एडजस्ट हो रहा था।
अदिति ने बिना रीज़न के 1 सेकंड के लिए देखा, फिर पूरा फोकस फ्रंट में किया। फोकस, अदिति मन में ही कहती है फोकस, जैसे अपने आप को डिसिप्लिन में लाने की कोशिश कर रही है। जैसे ही एक स्पीड ब्रेकर आया, बाइक 1 सेकंड के लिए हल्की सी जर्क खाई। तनीषा बैलेंस लूज करने लगी और उसने तुरंत अदिति को पकड़ लिया। तनीषा के हाथ ऑटोमेटिकली अदिति के शोल्डर्स पे आ गए और तनीषा 1 सेकंड के लिए अदिति के एकदम क्लोज आ गई। अदिति ने एक क्विक ब्रेथ ली, जैसे ये मोमेंट उसके एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अपोजिट हो। तनीषा की परफ्यूम की हल्की सी फ्रेग्रेंस अदिति तक पहुंची और अदिति को एक स्ट्रेंथ सा सेंसेशन फील हुआ, जैसे कुछ नए इमोशन सरफेस पे आ रहे हो। लेकिन जैसे ही तनीषा ने ग्रिप लूज की, अदिति एकदम से नॉर्मल हो गई। अदिति कैजुअल दिखने की कोशिश कर रही थी, पर अंदर अंदर अदिति का दिमाग अभी भी थोड़ा फास्ट चल रहा था। लेकिन अदिति ने अपने यूजुअल सीरियस स्टाइल में बोला, मिरर में देखते हुए, ठीक हो? तनीषा ने हाँ में सर हिला दिया, पर तनीषा भी शॉक्ड में थी कि अदिति ने आज एक छोटी सी कंसर्न वाली बात बोली। फिर अदिति ने एक छोटी सी स्माइल के साथ कैजुअली बोला, पकड़ कर रखना, गिर गई तो ज़्यादा लेट हो जाएगा। ये हल्का सा मजाक था, पर तनीषा को ये डिफरेंट फील हुआ। यूजुअली अदिति स्ट्रिक्ट, फॉर्मल और नो नॉनसेंस थी, पर आज उसके नेचर में थोड़ा सा अलग वार्मथ लग रहा था। लेकिन तनीषा ने बिना कुछ रिएक्ट किए अपनी नज़र साइड कर ली, जैसे नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रही हो। अदिति का फोकस अब फिर रोड पर था। तनीषा भी अब थोड़ी कंफ्यूज थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही थी, अदिति आज थोड़ी डिफरेंट क्यों लग रही है। कॉलेज का मेन एंट्रेंस क्रॉस करने के बाद तनीषा बिना किसी हेजिटेशन के बाइक से उतर गई। अदिति एक्सपेक्ट कर रही थी कि कम से कम एक थैंक यू तो बोलेगी, पर बिना कुछ कहे तनीषा सीधा ऑडिटोरियम की तरफ चली गई। अदिति खुद को मेंटली प्रिपेयर कर चुकी थी कि तनीषा एक बार पलट के देखेगी, शायद एक छोटा सा थैंक्स बोलेगी, पर नहीं, एक बार भी नहीं रुकी। अदिति अभी भी वहीं खड़ी थी, एक हैंड क्लिप बोर्ड पकड़े हुए, 1 सेकंड, फिर 2 सेकंड और फिर थोड़ा सा ऑकवर्ड पॉज। अदिति मन ही मन सोचती है, थोड़ा रुक सकती थी, कम से कम एक बार तो थैंक्स बोल सकती थी। पर फिर अदिति का लॉजिकल ब्रेन एक्टिवेट हो गया, छोड़ो, क्यों एक्सपेक्ट करना, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। अदिति क्लिप बोर्ड पर फोकस करने लगी, जैसे ये अब उसको इफेक्ट ही ना कर रहा हो। पर तभी अदिति की नज़र बाइक के फ्रंट पर रखे तनीषा के पर्स पर गई। अदिति ने थोड़ा एनाय होने वाले एक्सप्रेशन के साथ पर्स उठाया। एक तरफ अदिति को इरिटेटिंग लगा कि बिना थैंक्स बोले चली गई, ऊपर से अपना पर्स भी भूल गई। पर दूसरी तरफ एक अजीब सी फीलिंग भी थी, एक लाइट सी स्माइल आई, एक अजीब सी सॉफ्टनेस फील हुई। ऐसा लगा जैसे अदिति का दिमाग कंप्लेन कर रहा हो, पर दिल थोड़ा डिफरेंट रिएक्शन दे रहा हो। लेकिन उसने अपने सारे थॉट्स साइड किए और क्लिपबोर्ड एक हाथ में शिफ्ट किया और दूसरे हाथ में तनीषा का पर्स पकड़ लिया। अब अदिति सीधा ऑडिटोरियम की तरफ निकल चुकी थी, एक हाथ में क्लिपबोर्ड, दूसरे हाथ में पर्स, और दिमाग में एक थॉट, पता नहीं ये लड़की ऐसे ही केयरलेस है बस। लेकिन फिर अदिति के लिप्स पे कॉर्नर पर एक साइलेंट सी स्माइल आ गई। दूसरी तरफ तनीषा ऑडिटोरियम में एंटर कर चुकी थी, बिना ये रियलाइज़ किए कि उसका पर्स वो भूल गई है। जैसे ही तनीषा ऑडिटोरियम के एंट्रेंस से अंदर आई, उसके दोस्त इशिका और अंकुश ऑलरेडी रेडी थे, टीजिंग मोड में। इशिका स्माइल के साथ आती है और कहती है, अरे मैडम, बड़े स्पेशल लग रहे हो आज, वैसे फ्रेशर्स के एक्साइटमेंट में कुछ भूल तो नहीं गई। तनीषा आईब्रोज रेज करती है और कहती है, क्या भूल गई? अंकुश कहता है, अरे कुछ नहीं, बस ये बताओ राइड कैसी रही, स्पेशल थी या नॉर्मल? तनीषा इन दोनों के एक्सप्रेशन देखकर समझ गई कि ये लोग कुछ तो टीज करने वाले हैं, पर उसने कैजुअली इग्नोर कर दिया और सीधा अंदर चली गई, पर एक हल्का सा ब्लश जरूर दिया। दूसरी तरफ अदिति ऑडिटोरियम के दूसरे एंट्रेंस से अंदर आई। वो अपने क्लिपबोर्ड में इतना बिजी थी कि उसको याद ही नहीं था कि तनीषा का पर्स अभी भी उसके हाथ में है। बस कामली अपने दोस्तों के पास आई, पर अदिति के दोस्तों का रिएक्शन नॉर्मल नहीं था। मयंक कहता है, आदि भाई कहाँ गायब थी, हम तुझे ढूंढ रहे थे। नमन कहता है, हाँ यार, बिना बताए गायब। अदिति कैजुअली क्लिपबोर्ड पे नज़र डालती है, फिर एक शांत आंसर देती है और कहती है, बस एक काम से गई थी।
उसके दोस्तों ने सिर्फ इतना सुना और फिर उसकी नज़र अदिति के हाथ में पकड़े पर्स पर पड़ गई। एक सेकंड के लिए सब चुप हो गए, एक्सप्रेशन एकदम नेचुरल, और फिर धीरे धीरे सबके चेहरों पर टीजिंग वाली स्माइल आ गई। सब जो है पहले न्यूट्रल थे। रितिका उसके हाथ की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, ये पर्स? नमन कहता है, ये किसका है और तेरे पास क्या कर रहा है? अदिति एकदम से रियलाइज करती है कि हाँ, तनीषा का पर्स उसके हाथ में। एक मोमेंट के लिए ऑकवर्ड फील करती है, पर फिर एक्सप्रेशन मेंटेन करती है और कामली आंसर करती है, तनीषा का है। सबके एक्सप्रेशन एकदम से व्हाट? अदिति जानती थी ये होने वाला है, लेकिन फिर भी उसने इग्नोर करने की कोशिश की। मयंक कहता है, अच्छा तो तू तनीषा का पर्स लेके घूम रही है? नमन कहता है, अरे नहीं, मुझे लगता है ये कोई स्पेशल सिग्नल है, मतलब पर्स पकड़ने के बहाने मिलना था। रितिका हंसती है और कहती है, हाँ। अदिति थोड़ा सा इरिटेटेड एक्सप्रेशन देती है, पर फिर भी काम वॉइस में आंसर करती है, ऐसी कोई बात नहीं है, बस उसका पर्स वो भूल गई थी, सिंपल। ये दोस्त एक दूसरे की तरफ देखते हैं। हाँ, हमें सब पता है। मयंक कहता है, सिंपल, रियली, मतलब उसका पर्स कोई संभाल रहा है। अदिति डीप ब्रेथ लेती है, क्लिपबोर्ड एडजस्ट करती है और कामली बोलती है, कोई स्पेशल सीन नहीं है, तुम लोग ओवर थिंक कर रहे हो। अदिति के दोस्तों का रिएक्शन, हाँ, हम तो ओवर थिंक कर रहे हैं। अदिति मन ही मन में कहती है, ये केयरलेस लड़की अपना पर्स तक भूल गई, कितनी पागल है ना। अदिति क्लिपबोर्ड एडजस्ट करती है, एक डीप ब्रेथ लेती है और सीधा तनीषा की तरफ चल पड़ती है। अदिति के दोस्तों ने ये मोमेंट नोटिस की, पर उन्होंने फिलहाल कुछ नहीं कहा। अदिति डायरेक्टली तनीषा के सामने जाकर रुकती है। अदिति सीरियस टोन में कहती है, कितनी केयरलेस हो तुम, पहले लेट हुई और अब पर्स भूल गई। तनीषा बस एक साइलेंट एक्सप्रेशन के साथ पर्स ले लेती है, कोई थैंक यू नहीं, बस एक काम एक्सेप्टेंस। अदिति एक सेकेंड रुकती है, मन में चल रहा था, मतलब ये थैंक यू तो बोलेगी, पर जब वो कुछ नहीं बोलती तो अदिति जाते हुए अपने आप से बोलती है, इस बार तो शायद थैंक यू बोलेगी, पर नहीं, वैसे तो नॉन स्टॉप बोलती है, पर आज एक थैंक यू बोलने में से ईगो हर्ट हो रहा है। तनीषा ने अंदर ही अंदर डिसाइड कर लिया था कि अदिति को अवॉइड करना है। जैसे ही अदिति वहाँ से जाती है, तनीषा के दोस्त तुरंत वहाँ आते हैं। इशिका कहती है, ओहो, देखा अंकुश, कोई तो है जो मैडम का पर्स संभाल रहा है। अंकुश कहता है, हाँ भाई, और कोई तो है जो पर्सनली देने भी आया। तनीषा ने एक कोल्ड ग्लेयर लुक दिया, जैसे दोस्तों को वार्निंग दे रही हो कि ज़्यादा मत बोलो, पर ब्लश कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। इशिका कहती है, मैडम कुछ कहना चाहेंगी? तनीषा कामली अपनी जगह पर बैठ गई, जैसे कि ये सब टीजिंग उसको अफेक्ट नहीं कर रही, पर अंदर से एक अजीब सी फीलिंग थी जो नए इमोशंस को जगा रही थी। वहीं दूसरी तरफ अदिति अभी तक अपने दोस्तों के पास पहुंची भी नहीं थी कि उनका टीजिंग राउंड फिर से स्टार्ट हो चुका था। अदिति क्लिपबोर्ड पर फोकस करने की कोशिश करती है, पर सबके एक्सप्रेशन देखकर उसको पता था अब छोड़ेंगे नहीं कोई। मयंक कहता है, डूड, बिना बताए कहाँ निकल गई थी? नमन कहता है, हाँ यार, हम सोच रहे थे तू कोई इंपॉर्टेंट काम से गई होगी और आप तो पर्स रिटर्न करने गई थी। रितिका स्माइल करते हुए कहती है, एकदम हीरो वाली एंट्री थी, स्ट्रेट जाके पर्सनली रिटर्न कर दिया। अदिति काम फेस मेंटेन करती है, क्लिपबोर्ड पे नज़र घुमाती है और काम टोन में एक शॉर्ट रिप्लाई देती है, उसका पर्स मेरी बाइक पर रह गया था, सिंपल। बस ये सिंपल सुनते ही सबका टीजिंग मोड और एक्टिव हो गया। मयंक कहता है, सिंपल मतलब बाइक पे पर्स छोड़ना, पर्सनली देने जाना और इतना सीरियस कन्वर्सेशन करना, ये सब सिंपल होता है? रितिका कहती है, हाँ भाई, मुझे लगता है अदिति अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगी है किसी स्पेशल के लिए। अदिति ने एक डीप ब्रेथ ली, जैसे सेल्फ कंट्रोल मेंटेन कर रही है। अदिति कहती है, तुम लोग फिर ओवर थिंक कर रहे हो। रितिका कहती है, हाँ भाई, हम ही ओवर थिंक कर रहे हैं। दोनों तरफ से टीजिंग पीक पर थी। तभी ऑडिटोरियम के पोडियम से माइक का साउंड सुनाई देता है। एक क्लियर कॉन्फिडेंट वॉइस जाती है और यहाँ अनाउंसर जो है वो कहता है, अटेंशन फ्रेशर्स, वेलकम टू द मोस्ट अवेटेड इवेंट ऑफ द ईयर, लेट्स गेट इट स्टार्टेड। अदिति क्लिपबोर्ड टाइट पकड़ती है और तनीषा सीक्रेटली एक बार अदिति की तरफ देखती है, पर जैसे ही अदिति की नज़र उठती है, तनीषा एकदम स्ट्रेट फेस मेंटेन कर लेती है। इवेंट फुल
स्विंग में है, लाइट्स और म्यूजिक का परफेक्ट कॉम्बिनेशन चल रहा है, फ्रेम वॉक हो रहा है, हर फ्रेशर अपनी एंट्री दे रहा है। बैकग्राउंड म्यूजिक हल्का इंटेंस है जो कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड को हाईलाइट कर रहा है। सो गाइस देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।